बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था और उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी गई है। यह सोच सोचकर वह हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से खुश नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला। किसान की पत्नी उस ठग के चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कुछ क्षण बाद ठग ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पति तो बूढ़े हो चुके हैं, वो धन का क्या करेंगे? तुम अपने साथ घर में रखे धन और जेवरात साथ में ले लेना, वो हमारे भविष्य में काम आएंगे। वह स्त्री उस ठग से इतना प्रसन्न थी कि वह उनकी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई और प्लान के अनुसार दोनों ने रात में जब किसान सो रहा था तो घर की सारी जेवर और धन भी लेकर निकल गया। भागते भागते दोनों को सुबह हो गया और सुबह रास्ते में एक नदी मिला और ठग मन ही मन एक विचार बनाया। मैं किसी तरह इस धन को लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। वैसे भी ये आधी उनकी हो चुकी है। मेरे पास धन रहेगा तो कोई दूसरी सुंदर स्त्री मिल जाएगी। नदी को देखकर ठग ने बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते हैं। पहले इस धन को नदी पार किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुकी थी तो इस बार भी उसने उनकी बातों को मान ली। वो सभी गहने और अपनी धन की गठरी उस ठग के हाथ में दे दी और किनारे पर बैठ के उन ठग को आने का इंतजार करने लगी। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करते रही, वह ठग वापस नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को अब सारा माजरा समझ में आने लगा। अपना सब कुछ लूटा हुआ देखकर वह दुखी हो गई और किनारे में बैठकर रोने लगी। अब मुझे सब माजरा समझ में आ रहा है। वो मुझे उल्लू बना के हमारे सभी धन लेके चले गए। मैं बर्बाद हो गई, लूट गई। हाय राम, मैं तो पूरा बर्बाद हो गई। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब क्या मुंह लेके मैं अपना घर जाऊंगी? किसको अपना दुख बताऊंगी? कुछ समय बाद एक गिद्ध मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गिद्ध को नदी में एक बड़ा सा मछली दिखा। मछली के लालच में आकर गिद्ध ने मांस का टुकड़ा छोड़कर मछली पर निशाना लगाया और मछली चालाकी दिखाकर भाग गया और इधर मांस का टुकड़ा भी पानी में बह के दूर चला गया। यह सब किसान की पत्नी देख रही थी। यह देख किसान की पत्नी ने गिद्ध से बोली, कितनी मूर्ख है तू। मछली के लालच में आकर मांस का टुकड़ा भी छोड़ दी। अब तुमको ना मांस का टुकड़ा मिला और ना ही मछली मिला। किसान की पत्नी की बात सुनकर गिद्ध ने जवाब दिया, तू मुझ पे हंस रही है। मुझ पे हंसने से पहले तू खुद की दशा तो देख। ना तू अपने पति की रही, ना तू प्रेमी के रही। तेरे हाथ से धन भी गया, घर भी गया। तू तो ना घर की रही, ना घाट की रही। चली दूसरे पे हंसने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति के द्वारा जो मिला है उसमें खुश रहने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे अगर हम नाराज रहते हैं और दूसरे की बातों को सुनकर हम कदम उठाते हैं तो उससे हमारा नुकसान होता है, ना नया कुछ मिल पाता है, जो हमारे पास पुराना रहता है वो भी हम खो देते हैं। जैसे कि किसान की पत्नी ने घर भी खो दिया और धन भी खो दिया।